आज पढ़ रहे हैं अपन लोग व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण। व्याकरण अंग्रेजी में भी होती है और हिंदी में। हिंदी में व्याकरण जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, शब्द, अलंकार, मुहावरे, पर्यायवाची, ये पढ़े हैं अपनी हिंदी में। जिस तरह से ये सारे विषय वस्तु हिंदी में है, बस वही आपके किसमें है? इंग्लिश में। किसमें है? इंग्लिश में। वहां हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं और यहाँ अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर की शुरुआत में आपको पढ़ना है नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन। नाउन क्या होती है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा। संज्ञा को पढ़ा है हिंदी में कि संज्ञा किसी वस्तु विशेष के नाम को कहते हैं, है ना? बस वही केवल हिंदी से अंग्रेजी में, कोई परिवर्तन नहीं। आप सोचो कि हिंदी में संज्ञा और अलग टाइप की होगी और अंग्रेजी में संज्ञा और, समझ रहे बात? केवल क्या है? भाषा बदली है। हिंदी भी क्या होगी? अंग्रेजी। ऐसा तो नहीं है कि संज्ञा को वहां पर वस्तु नाम को संज्ञा कहेंगे और यहाँ ग्रामर में संज्ञा पढ़े, नाम पढ़े तो वो और किसी के जानवरों के नाम या नाभी जानवरों को और अलग से कोई चीज हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? केवल वर्जन हिंदी अंग्रेजी, बाकी परिभाषा वही, चीज वही है। हम जैसे पेन है तो पेन को इंग्लिश में पेन कहें, हिंदी में कलम कहें, उर्दू में और कुछ कहा जाएगा, फारसी में कुछ और कहा जाए, लेकिन इसका काम तो लिखने का होगा ना। ठीक उसी तरह से आज हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में? नाउन। नाउन क्या होती है? किसे कहते हैं? नाउन। नाउन का मतलब होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन क्या है? व्यक्ति का नाम, कॉमा, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु, आइडियाज, विचार। यानी हम संज्ञा, इसको क्या हिंदी में क्या लिख देंगे? संज्ञा। यही तो लिखेंगे। तो नाउन क्या होगी आपकी? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यानी हम किसी वस्तु से, किसी वस्तु, प्लेस या नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे राम, क्या हो गया? राम। पहाड़, बांदा, कमासिन, ये क्या हो गए? नाउन हो गए, है ना? साधना, अर्चना, मंजीत, है ना? ये क्या हो गए? नाम हो गए। तो इसको क्या कहेंगे? संज्ञा। यानी किसी वस्तु विशेष को जिस नाम से पुकारा जाता है, जो वस्तु विशेष स्थान का जो नाम होता है, उसी नाम को क्या कहेंगे आप? संज्ञा। संज्ञा कोई अलग से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना? कि किसी प्लेस का जो स्थान का नाम होगा उसको संज्ञा कहेंगे, किसी वस्तु का जो नाम होगा उसको संज्ञा कहेंगे। हम लोगों का नामकरण होता है ना? अगर नाम ना हो तो हम कैसे आपको पुकारेंगे? कैसे जानेंगे कि ये कौन है ना? तो हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। सभी लोगों के नाम है तो नाम क्या होता है? संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स। तो आपका जो कुर्सी मेज रखी है आपकी, ये भी तो क्या है? नाउन है, संज्ञा है। कुर्सी, मेज, टीचर, डॉग है, सिटी का नाम, ये सारे क्या हो गए आपके? संज्ञा हो गई। ठीक, इस तरह से कहेंगे हम संज्ञा। संज्ञा के भेद भी होते हैं, लेकिन अभी हमको क्या जानना है? केवल संज्ञा, नाउन। केवल क्या पढ़ना है? नाउन। नाउन के पार्ट्स को नहीं पढ़ना है कि नाउन कितनी प्रकार की होती है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक, अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे, नाउन के प्रकारों के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार के नाम, सभी के एग्जाम्पल। इसमें आप देखिए नाउन, नाउन के बाद है आपका प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन क्या होती है? किसे कहते हैं आप? प्रोनाउन।
ये देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे आप? अब हिंदी में है संज्ञा तो आप समझ गए। अब हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे आप लोग? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो नाम इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है मोहन हो गया। अब मोहन को और कोई नाम से पुकारें, उसका कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो क्या हो गया? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यानी जो नाउन के स्थान पर बोला जाए। जैसे हमने बताया आपको मोहन, तो मोहन को दूसरे शब्द के नाम से अगर पुकारते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे हम? प्रोनाउन। ये लिखा है देखो बच्चों, रिप्लेस ए नाउन। नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किया है उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। ठीक। ये प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। समझ आ रहा कि ये प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर उपयोग होते हैं उसको क्या कहेंगे हम? प्रोनाउन। बात समझ आ रही? नाउन फ्रेज टू अवॉइड रेपिटेशन। एग्जाम्पल प्रोनाउन के, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, मी। ये सारे क्या हो गए? प्रोनाउन। ठीक है। जैसे हमने कहा मोहन, हमने कहा प्रकाश, प्रकाश खाना खा रहा है, या प्रकाश पानी लाओ, तो हम ये नहीं कहते तुम पानी लाओ, है? नहीं कह सकते हैं। तो प्रकाश को हमने क्या कह दिया? तुम, है ना? तो ये क्या हो गया? उपनाम हो गया, यानी सर्वनाम हो गया। यानी प्रकाश जो नाम था, नाम के स्थान पर हमने क्या कह दिया? तुम, यू। बोलिए, तो ये उपनाम हो गया, वही आपका क्या कहलाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन, कि जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोनाउन। ठीक। बात समझ आई सबकी? एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अब देखिए, अभी आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा है, अब एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देता है, के बारे में बतलाता है, कि विशेषता बताता है, उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज अथवा गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे बिग यानी बड़ा, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेजी, ये क्या हो गए? ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन कैसी है? बिग बड़ी, हैप्पी पसंद, ग्रीन हरी, तो क्या विशेषता बता रहे हैं? तो ये कहलाएगा विशेषण, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या हो गए? नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है, वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव, है ना? जैसे कहा जाए मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, तो गुड बॉय है ना, मोहन की क्या होगी? विशेषता होगी, अच्छा है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक।
वर्ब। किसे कहेंगे वर्ब? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया। वर्ब, VERB, वर्ब। एक्शन ऑफ वर्ब क्या है? जो क्रिया हो रही है वो क्या कहलाएगी? वर्ब। एक्शन ऑफ वर्ब उसी को कहेंगे क्रिया। हिंदी में भी यही क्रिया होती है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? आप बताइए, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा पढ़ाना क्या हो गई? एक क्रिया होगी। आपने कहा पढ़ा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगी? क्रिया होगी। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी तो क्रिया होगी। हम चल रहे हैं, तो चलना क्या होगी हमारी? ये क्रिया होगी। तो क्रिया का मतलब होता है ए वर्ब शो एन एक्शन ऑफ स्टेज ऑफ बीइंग। ये वर्ब शो दैट समवन और समथिंग इज डूइंग, यानी ये क्रिया की होने की स्थिति या क्रिया हो रही है, क्रिया को ये बताता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की क्रिया को बताता है कि क्या एक्शन हो रही है। उस एक्शन को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, वर्ब। जैसे गो, जाना, स्पीक, बोलना, रन, दौड़ना, ईट, खाना, प्ले, खेलना। तो क्या कर रहे हैं? ये क्रिया हो रही है, इसको हम क्रिया कहेंगे। ठीक है, वर्ब कहेंगे। समझ आ रहा है आपको?